5 आदमी हमारे रूम में आए, हमको बंधक बना के पूरा कर दिया, मेरा हाथ पैर और मुझको बांध दिया, मिसेज को भी बांध दिया। उसके बाद उनका कहना था कहाँ पैसा रखे हो, क्या रखे हो, हमको बताओ, नहीं तो हम लोग मार डालेंगे। जब हम लोग तोड़े हैं अलमारी तो उनको पूरा पोटली मिला, लेकिन उस पोटली को लेके हम लोग भागे नहीं। उस पोटली को पूरा खोल खोल के एक एक ऑर्नामेंट डिब्बा फेंकते गए, अपने बनियान के अंदर रखते गए, और पूरा गहना रखने के बाद में उसमें एक दो पीतल का भी गहना था, हम लोग पहचान के फेंक दिए। रकम का अंदाज तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सोना 35 तोला था और चिल्लर गहना उसमें नहीं था बिल्कुल भी। लेरा का मामला है, क्योंकि लेरा के अंतर्गत ये ग्राम रसमड़ा है, वहाँ पे ये रात की घटना है 2 बजे के आसपास की, जैसा कि पीड़ितों ने बताया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब तक छत्तीसगढ़। इस वक्त हम आपको एक ऐसी अजीबोगरीब घटना के संदर्भ में बताएंगे। यह घटना आज से कई वर्ष पहले इसी प्रकार की घटना और इसी प्रकार के अपराधी एक शहरों में दहशत कायम करते थे और चोरी को अंजाम देते थे। कुछ उसी पुरानी बात को याद करते हुए जो पीड़ित परिवार और प्रत्यक्षदर्शी परिवार ने जो कुछ कहा है, क्या कहा है। मेरे कमरे की तरफ से, खिड़की की तरफ से टॉर्च का रोशनी मेरे रूम में आया तो मेरे को लगा कि मेरे कमरे के बैक साइड में कोई है। मैं उठी हूँ, उठ के थोड़ा सा पानी पी, मोबाइल देखी तो 2:46 हो रहा था। तब तक उन लोग किधर से आए हो तो मैं उस समय नहीं जानती हूँ। मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगे थे कि खोलो नहीं तो तोड़ देंगे और मार डालेंगे, लेकिन हम लोग खोल नहीं रहे थे कि लॉक इंटरलॉक है, कितना देर तक ही खोलेंगे, तब तक पुलिस को फोन करते हैं। पर मेरे हस्बैंड नींद में थे, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई फोन करने की, और लोग तोड़ के अंदर घुस गए। 5 लोग थे, 2 अधेड़ थे, 3 लड़के जैसे थे। अधेड़ जो था वो 55 साल के करीब का रहा होगा। बार बार ऐसे लकड़ी से भिड़ा के बता कहाँ है सामान। मेरे कान का उतरवाए, एक चैन उतरवाए, मेरे हस्बैंड का एक अंगूठी उतरवाए, वो हमने दे दिया। फिर लोगों ने बोला कि आपके घर में माल तो होगा, चारों तरफ हम खंगाल चुके हैं, कहीं नहीं है, इसी रूम में जो होना होगा बता दो सच सच। कैश कहाँ है? कैश के पीछे ज़्यादा पड़े थे, लेकिन कैश था नहीं। ऑनलाइन के कारण कैश आजकल रहता नहीं है। 25,000 रुपया था, वो भी शनिवार तो लेबर पेमेंट के लिए। सोना मैं पहले यहाँ रखती नहीं थी, सोना हमेशा मैं अपने सेफर साइड में दुर्ग में अपने मायके पर रखती हूँ, लेकिन अभी कुछ शादियाँ और कुछ कार्यक्रम था तो मैं अपना पोटली उठा के जो है ले आई थी। उस पोटली में ही सारा गहना था और सोची कि 1-2 दिन बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में जाके रख दूंगी। जब हम लोग तोड़े हैं अलमारी तो उनको पूरा पोटली मिला, लेकिन उस पोटली को लेके हम लोग भागे नहीं। उस पोटली को पूरा खोल खोल के एक एक ऑर्नामेंट डिब्बा फेंकते गए, अपने बनियान के अंदर रखते गए, और पूरा गहना रखने के बाद में उसमें 1-2 पीतल का भी गहना था, हम लोग पहचान के फेंक दिए। रकम का अंदाज तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सोना 35 तोला था और चिल्लर गहना उसमें नहीं था बिल्कुल भी। उसमें जो भी सामान था, 58 ग्राम का एक कंगन था, 55 ग्राम का एक मंगलसूत्र था, 25 ग्राम का मतलब 2.5 तोले का एक टोकनी सेट था, फिर 2.5 तोले का एक और सेट था, 10 ग्राम के मेरे बेटे का ब्रेसलेट था, 12 ग्राम का मेरे बेटे का चैन था, मेरे हस्बैंड का चैन था 15 ग्राम का। वो यहाँ के थे नहीं, मैं उनको देखी कभी नहीं हूँ, लेकिन एक दिन पहले कुछ संदिग्ध वातावरण मेरे को अपने मन में ही लग रहा था, क्योंकि मेरा डॉग भूखता नहीं है। और रात में 9 बजे जब मैं गेट खोल के निकली तो मेरा कुत्ता पीछे की तरफ ही भूख रहा था। मैं जाके अपनी वर्कर को उठाई, जगी हुई थी वो, कि कुमारी देखना कैसे भूखा थे दीवार के पीछे कुत्ता। तो मेरे हस्बैंड थके हुए थे काम करके, बोले कि कुत्तों का काम भूखना है, चलो सोते हैं। कुछ नहीं है, लेकिन और कोई कुत्ता नहीं भूख रहा था, सिर्फ वही भूख रही थी।
लेकिन कल रात को घटना को अंजाम देने के बाद, उनके जाने के बाद जब मैं बाहर निकली हूँ तो मेरा जो डॉगी था वो एकदम सहन के उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वर्कर दोनों अंदर सोए हुए थे। सर कल रात में लगभग 2:48 पे हमारे कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया। 5 आदमी हमारे रूम में आए, हमको बंधक बना के पूरा कर दिया, मेरा हाथ पैर और मुंह पे बांध दिया, मिसेज को भी बांध दिया। उसके बाद उनका ये कहना था कहाँ पैसा रखे हो, क्या रखे हो हमको बताओ, नहीं तो हम लोग मार डालेंगे। 2-3 बार उन्होंने हमें मारने का प्रयास किया, लेकिन हमारे साथ मारा नहीं उन्होंने, बस बांध के हमको रख दिया था। उनके साथ जो आया था उन्होंने अलमारी तोड़ना चालू किया, उसमें जो नगद पैसा और जो सोना था उसको पूरा उन्होंने भरना चालू किया और फिर पूरा इकट्ठा किया। उसके बाद बोले न पुलिस में कंप्लेंट करना और न कुछ करना। मतलब रूम में घुसते पहले तो हमारे दोनों मोबाइल रिकवर कर लिए उन लोगों ने, और उसके बाद सब लेके करीबन आधे घंटे 35 मिनट बाद वो निकल गए। सामान में 26-27 हज़ार रुपये नगद लेके गए हैं, तकरीबन 43 से 45 तोला सोना। देखिए बॉडी देख के तो उनका नहीं लग रहा था कि ये छत्तीसगढ़ के हैं, है ना, और जो बातचीत करने से भी ऐसा लग रहा था बाहर के, मतलब कुछ साउथ टर्न या हल्का MP टच इस टाइप में लग रहे थे। नहीं, आज तक हम लोग वो तो चड्डी बनियान में ही थे, तो हमको तो चड्डी बनियान मुँह बांधा हुआ था, आधा स्कार्फ से सिर पे गमछा उनके बना ही हुआ था। अभी हमने फिर करीबन 4-4:15 बजे 100 और 112 फ़ोन किया, 20 मिनट बाद उनकी सर्विस आ गई। उसके बाद जो हमारा संबंधित क्षेत्र रंजोरा, वहाँ से पुलिस आ गई। उसके बाद DSP, SP, IG पूरा विजिट हुआ। आपका डॉग स्क्वाड भी आया था, उन्होंने पूरा सर्वे किया। डॉग स्क्वाड में ले जाते दुर्ग की फॉरेंसिक टीम आई थी, फिर उनसे कुछ सर्ट, फिर रायपुर जो टीम आई थी उन्होंने पूरा जितने फिंगरप्रिंट्स और सपोर्ट टेस्ट वो सब लेके गए। हम यही चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी करें, लेकिन जैसी कार्रवाई सुबह से हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन कर रहा है। अभी भी क्राइम स्क्वाड के काफ़ी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। मेरा दिलीप मिश्रा। और पुलिस ने क्या कहा है उसे बताने के पहले आपको इस घटना के संदर्भ में एक संक्षिप्त जानकारी दे दे कि घटना है अंजोरा चौकी थाना क्षेत्र के रसमड़ा गांव की, जो नागपुरा मार्ग पर स्थित मिश्रा दंपति टिम्बर व्यवसायी का एक लौता मकान है। अगल बगल कोई मकान नहीं है, लेकिन उस मकान में शुक्रवार की रात करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच पीड़िता और पीड़ित परिवार ने जो बताया, चोर जो CCTV कैमरे में कैद उनकी तस्वीर है, उनके फुटेज है, तो चड्डी बनियाइन और मुंह पर नकाब कपड़ा बांधे हुए थे। वे पिछवाड़े की बाउंड्री कूदकर उनके घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश कर पूरे सामानों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। उसके पश्चात वह मिश्रा दंपति के बेडरूम में प्रवेश करते हैं, पीछे का ताला तोड़ और उन दोनों पति पत्नियों को कपड़ा और चुन्नी से बंधक बनाकर घर की एक-एक अलमारियों को खंगालते हैं और पति पत्नी पर दबाव बनाते हैं कि केस कहाँ है, सोना कहाँ है। अन्य और प्रत्यक्ष पीड़ित जो घटना उनके घर में घटित हुई है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने इस घटना को लेकर क्या कहा, इसे सुनिए। अंजोरा का मामला है, चौकी अंजोरा के अंतर्गत ये ग्राम रसमड़ा है। वहाँ पे ये रात की घटना है 2 बजे के आसपास की। जैसा कि पीड़ितों ने बताया है कि उनके यहाँ एक 4 से 5 जो अनजान व्यक्ति हैं जो उनके यहाँ घर में प्रवेश किए हैं और उनके घर का ताला तोड़ के अंदर घुस के उनके यहाँ जो सामान था, जो जेवर और पैसे उनके बंधक बना के लूट कर ले गए हैं। तो इसकी शिकायत तत्काल पुलिस को उन्होंने अपने बंधन से मुक्त होने के बाद से लगभग सुबह के 4:30 से 5 बजे के बीच में भी तत्काल 112 के द्वारा रिपोर्टिंग हुई। कंट्रोल रूम से पॉइंट मिलने पर सभी के सभी अधिकारी वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के जो एविडेंस है उसको कलेक्ट किया गया है और उस पर पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है। फुटेज वगैरह देखा गया, लगभग 4 से 5 आदमी वहाँ पे अभी दिख रहे हैं और उसके बाद आगे की भी अभी जाँच की जा रही है।
क्या कुछ मामला गुजरा है? ये चौकी अंजोरा का मामला क्या दिक्कत है? जैसे कि पीड़ितों ने बताया है कि उनके यहाँ लगभग 30 से 35 तोला सोना वगैरह था और कुछ 20 से 25 हज़ार रुपये कुछ कैश था। ये उनके यहाँ से ले जाया गया है। अभी पुलिस उससे उनकी सूचनाओं की तस्दीक की जा रही है। आगे FIR की बात कर रही है। पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आएगा वो आने वाला कल बताएगा, उससे भी आपको हम अवगत कराएंगे। तो यह घटना को अंजाम देने के लिए अपराधियों ने, चोरों ने, चड्डी बनियाइन के गिरोह ने उस मिश्रा परिवार के घर एक ऐसा दहशत फैलाया, दहशत मचाया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर घटना स्थल से फरार हो गए। साथ में 2 मोबाइल भी लेकर गए। दोनों मोबाइल को घर से कुछ दूरी के अंतराल में फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। फिंगरप्रिंट जो भी पुलिस के जांच के विषय है, जो जांच के माप है, उस पर पुलिस सक्रियता के साथ जुट गई है। बता दें कि मिश्रा दंपति टिम्बर व्यवसायी है। उनका एकलौता बेटा है जो हैदराबाद में, सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हैदराबाद में नौकरी करता है, छुट्टियों के दिनों में आता है। लेकिन जिस दिन घटना घटी उस दिन सिर्फ उस घर में पति पत्नी थे और उनको बंधक बनाया गया और पति पत्नी अपनी जान माल की रक्षा करते चुपचाप मुख बंद कर आंखों से घटना को देखते रहे। और जब अपराधी निकल गए करीबन 4:30 बजे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर जिस प्रकार से जांच की, जो भी पड़ताल की, उसमें कुछ चीज़ें और सामने निकल के आई कि मिश्रा दंपति के घर के आसपास के खेतों में इस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए अपराधियों ने नशे का भी उपयोग किया। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिए। तो इस घटना में एक चीज़ सामने खुलकर आई है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। सावधान आप भी हो जाइए, सचेत आप भी हो जाइए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए पुलिस भी इस घटना के अंजाम देने वाले अपराधियों को, सातिर चोरों को पकड़ने के लिए अपनी मुहिम तेज कर चुकी है। अब देखना है कि इस घटना को कब तक पुलिस इन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचेगी, इन अपराधियों को पुलिस अपने शिकंजे में लाएगी, तभी घटना के संदर्भ में अपराधी कहां के है यह बात सामने आएगी। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया वह पीड़ित परिवार की जुबानी और उनकी देखी बातों को बताया। अब इंतजार कीजिए कि इन अपराधियों को पुलिस कब तक अपने गिरफ्त में लेती है। यह बहरहाल अभी तफ्तीश और पुलिस जांच के लिए सक्रियता का विषय है। और जो कुछ भी आपको इस घटना के संदर्भ में अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें वेबसाइट पर भी, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, मैं जी सुरेश कुमार।